नहीं व्लॉग बनाता क्या भाई, बनाता क्या मैं व्लॉग भाई, मैं सो गया सीधा जाके। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस साइड अभिषेक पालीवाल। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली तुम सभी लोग भी काफी बढ़िया होंगे। तो बाय द वे अभी बज रहे हैं सुबह के 11 एंड आप सब लोग देख सकते हैं मैं हूँ अभी इस टाइम संजीवन के अंदर। एंड मैं घर से निकला था 9:30 बजे और मैं भाई पता नहीं कैसे क्या करता हूँ, मुझे खुद नहीं समझ आता मैं इतना 2 घंटे कैसे निकाल देता हूँ। बस मैं वॉक करते रहता हूँ, वॉक भी नहीं ज़्यादा करता, 5 किलोमीटर की वॉक करता हूँ पता नहीं, और मैं चलता भी काफ़ी तेज़ हूँ पर लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टाइम लग जाता। आई डोंट नो व्हाई गाइस, तुम भी बताना अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कमेंट्स में करके। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ एंड देख लो भाई संजय वन के अंदर ये न्यू टाइल्स बिछने लग गई हैं। अब पूरा एकदम बिल्कुल बढ़िया वाला काम हो रहा है। रोज़ डेली आता हूँ तो आगे तक मिलती है, कल मैंने लास्ट वहाँ तक देखी थी, अभी पता नहीं शायद और आगे तक कर दिया इन्होंने। तब इसके ऊपर कहीं कहीं तो इन्होंने सीमेंट डाल रखा है, कहीं कहीं रेत डाल रखा है। रेत डालने का तो मेरे को समझ आया कि हाँ रेत डाल रखा है, पर इन्होंने जो सीमेंट डाला उसका समझ नहीं आया कि सीमेंट क्यों डाला। पर लेकिन यहाँ तो देखो भाई रेत ही है, सीमेंट तो नहीं। पर लेकिन जब आगे वाली साइड वहाँ है ना, वहाँ तो है सीमेंट, मैंने कल देखा था। तो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नए ब्लॉग में। एंड भाई लाइक करके जाओ जरूर से, मेरे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। आज घर पे जाके बहुत सारा काम है, जितनी भी आज कल मैंने 10 मिनट का ब्लॉग डाला है, तो आज 10 मिनट की में मुझे 10 रील काटनी है, एक मिनट की। तो घर पे जाने के बहुत सारा काम है। एंड भाई हमारा पता बिजली का जो बिल आता है ना, अब भी ना मैनुअल आता है, तो भैया निकाल के गए। मैं तुम्हें दिखाता हूँ बिल कैसे निकाल के गए। 1 मिनट रुको, मैं बिल निकाल लेता हूँ और उसकी डिटेल छुपा लेता हूँ, वरना यार तुम्हें पता लग जाएगा कहाँ रहता है अभिषेक पालीवाल। तो इसमें सबको पता ही है कहाँ रहता हूँ। होता ही है बट विच तेरी फोटो रखना, दिख रहा है इसमें देखो। नेट करंट बिल तो 1465 रुपये है और टोटल पेमेंट अबाउट है ये 178 रुपीज़। मतलब कि बिल तो 1465 रुपये का और जो हमें पे करने हैं वो 178 कर रहे हैं। पिछले महीने हमें लग रहा था कि हमारा बिल ज़्यादा आया, और अगर अब की बार भी 1465 रहा ना, तो इसका मतलब कि अब की बार भी बिल ज़्यादा है। यार इतना आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यार फ़ैन तो ऑफ ही होते हैं, बस क्या कहते हैं बल्ब भी तो जलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। एलईडी चलती है, फ्रिज चलता है, और कहते हैं इन्वर्टर वगैरह ये सभी चीज़ चलती है, इससे ज़्यादा कुछ चलाती नहीं। हीटर वगैरह अपन चलाते नहीं है, पता नहीं भाई इतना ज़्यादा बिल कैसे आ जाता है अपना। तो भाई आज तो पता बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। बताऊँ क्या, जब मैं 9:30 बजे घर से निकला ना, तब तो निकल रही थी धूप, और मैं यहाँ पे आया तब भी धूप निकल रही थी। फिर अचानक से फिर दोबारा बादल आ गए। अब क्या कहते हैं मम्मी सोच रही थी कि मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, कपड़े धो दूँगी, धूप निकलने वाली है, पर लेकिन धूप तो गई भाई साहब। अभी जब मैं ट्रैक पर चल रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे बात ना जाए, बात मतलब टाइगर। मैं ऐसा क्यों सोच रहा था, क्योंकि भाई मेरठ में गांधी बाग में कहीं ऐसे स्पोर्ट करा गया है, तो वहाँ पे वो टाइगर है। तो भाई ये देखो भाई दोनों कुत्ते मज़े ले रहे हैं पूरे। इनके सुबह को खाना आ जाता है इनके पास, और सुबह ही पेट भर लेते हैं, और शाम को भी कोई ना कोई आता रहता है तो वो डाल ही जाता है, और पूरे मज़े लेते हैं भाई ये। यहाँ पूरे आराम शांति में। देखो जहाँ कह रहा था मैं, जो सीमेंट पड़ा हुआ है ना, वो सीमेंट देखो यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पे पता नहीं कुछ होल वगैरह बन रहा है, पता नहीं क्या। एंड उस साइड कैंटीन का प्रिपरेशन है। कैंटीन तो बहुत पहले से बनी हुई है, कई सालों से बनी है, पर लेकिन वो एक्टिव है ही नहीं। पता नहीं अब की बार कह रहे हैं कि सब काम होंगे यहाँ पे, पूरा एकदम बड़े वाला डेवलपमेंट चल रहा है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अभी तो बस काम चल ही रहा है। एंड देखो भाई उसे, वो मैंने एक ब्लॉग में कह रहा था कि ये वो है बुल, पर लेकिन ये बुल नहीं है, ये गाय है। मैंने एक दिन ध्यान से देखा तब पता लगा गाय। अभी मुझे देख रही है कि ये मुझे रिकॉर्ड क्यों कर रहा है। हाय बाय, क्योंकि ये सीन भी मार सकती है। जैसे मैंने कैमरा करा एक ऐसे अंकल ले भाई साहब, और अभी मेरे को दिख रही है। इसे कोई दिख नहीं रहा ना बंदा यहाँ पे, जो काम करने वाले अंकल होते हैं वो भी आज यहाँ कोई दिख नहीं रहा। तो मेरे को देख रही है कोई दिख नहीं, क्योंकि भाई संजय में सब चले जाते हैं। कभी कभी होता है कि लोग इतने टाइम तक रुकते हैं, वरना हद से 10 बजे तक तो सब भाग ही जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। और मैं अभी 11 बजे तक यहीं हूँ, क्योंकि भाई सुबह ही सुबह लोग आते हैं घूमने, और मैं सुबह के टाइम व्लॉग अपलोड कर रहा होता हूँ। और आज तो 8:30 बजे आने की सोच रहा था, फिर मैं 8:30 बजे भी नहीं आया, फिर मैं रिजाई में पड़ा रहा। फिर मैंने सोचा कि यार इतने दिन से जा रहा हूँ तो फिर मेरी कनेक्टिविटी कहेंगे क्या कहेंगे, डिसिप्लिन टूट जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा यार चल ही लेते हैं। और जब मैं आ जाए तो भाई इतना मज़ा है, मतलब कि जब मेरा किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता ना, और मैं उसी वक्त उस चीज़ को कर देता हूँ, तो मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है कि यार आज से कितना बढ़िया गया। आज सभी लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है तो कमेंट्स करके बता दो। मैं भी इसके ऊपर चल रहा हूँ, इसलिए इधर उधर हो रहा था, क्योंकि यार यहाँ पे ये थोड़ी सी पैर में चुभती है। तो जहाँ तक ये बनी है मैं वहाँ तक जाता हूँ। घर के साइड वाला ऑफिस था बिजली वाला, तो उसमें मैंने दिखा दिया। ये कह रहे कि आपको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा माधोपुरम में, वो दोबारा आएंगे रिकैलकुलेट करके, फिर तुम्हारा बिल देंगे। तो भाई अब की बार तो बिल बहुत लेट होने वाला हमारा। अब देखते हैं कब होगा। मम्मी कहती कि रास्ते में जाएगा तो दिखा दे भाई। ये तो मैंने रास्ते में अब दिखा दिया, घर जा रहा हूँ सीधा भाई। और धूप निकल गई भाई दोबारा से, देख लो दोबारा गेम। सो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं घर वापसी। क्या हाल है दोस्तों? फाइन क्या बोल रहा है? तो गाइस मम्मी कॉल के बाल बांध रही है, इस पे पता नहीं अभी तक बाल बांधी है। वो बिजली के बिल के लिए कह रहे थे ना कि तू होके आई वहाँ पे, तो मैं होके आया था वहाँ पे। वो कह रहा है माधोपुरम जाना पड़ेगा बिल लेके,
वहाँ से वो लड़का भेजेंगे, वो दोबारा कैलकुलेट करेगा, फिर आएगा बिल। अच्छा। हाँ तो कल पापा स्कूटी छोड़ के जाएंगे तो मैं कल चला जाऊँगा, तुम भी चलना फिर। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ, मैं नहा लेता हूँ। काकुल तो नहा भी ली सुबह सुबह। तो एकदम नहा धो गए। तो ये गाइस अभी शाम के हो रहे हैं 6:10 एंड अभी मम्मी ने मेरे को उठाया है कि जल्दी से खड़ा हो जा, जल्दी से हमें चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? मम्मी कह रही है हमें सब्जी लेके आने मार्केट से। मैंने कहा कोई बात नहीं फिर ठीक है। मैंने कहा चलते हैं। पहले मैं मम्मी से कह रहा था, मैंने कहा मम्मी काकुल और तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रहा है, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा था कंबल में से। मम्मी कह रही कि नहीं तेरे को चलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। गाइस सुबह सुबह आपने मेरी क्लिप देखी होगी, मैं जब घर पे आया था, घर पे आने के बाद मैं नहा लिया, फिर मैंने खाना खा लिया, देन मैं फिर क्या कहता है वीडियो एडिट करने लगे। जो मैंने 10 मिनट का ब्लॉग बनाया था उसमें से मैंने 11 क्लिप्स निकाली। 11 क्लिप्स में से एक भी क्लिप सही से चली नहीं। अब पता नहीं क्या हो रहा है यूट्यूब के साथ, मम्मी वाली चैनल के साथ भी और मेरे वाले चैनल के साथ भी, कि मैं और मम्मी कुछ भी अपलोड कर रहे हैं चल ही नहीं रहा, उस पर व्यूज ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्या सिस्टम हो रहा है। व्लॉग आज का कुल 2 जनों ने देखा भाई, 2 जनों, वरना भाई पहले का मेरे को ध्यान है अगर मैं से रिफ्रेश करता था ना 10-5 मिनट में 5-6 व्यूज तो आ ही जाते थे मेरे पे अच्छे खासे। अब पता नहीं क्या हो रखा है। तो गाइस मैंने खाली हुडी डाल रखी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, बस एक नॉर्मल टी शर्ट से डाल रखी है। तो अभी बाहर जा रहा हूँ तो मम्मी कह रही है इसके ऊपर कुछ डाल ले जैकेट वगैरह। तो जो मेरी जो ब्लैक वाली हाफ वाली जैकेट नहीं है तो मैं वाली अभी जैकेट डाल लेता हूँ इस पर, फिर उसके बाद बाहर चलते हैं। मम्मी को मार्केट से बस क्या कहते हैं सब्जी वगैरह लेके आनी है, वो भी 3-4 ही, फिर क्योंकि उसके बाद तो मंडी से लेके आते हैं। इस वाली मार्केट से बहुत कम लेके आते हैं, इस वाली से हमें कम फायदा होता है, पर लेकिन हम मंडी जाते हैं तो उससे हमें ज़्यादा फायदा होता है, अपन उससे लेके आ जाते हैं डायरेक्टली। पर लेकिन ये भी हमारे घर के पास है, वो भी हमारे घर से थोड़ी सी दूर है, तो अपना फायदा ही फायदा। हम एकदम कुछ मेरठ के सेंटर में रहता है, कहीं भी जाना हो ना मैं हर जगह 15 मिनट में पहुंच जाता हूँ। तो गाइस अभी क्या कहते हैं अपनी वो निकाल लेता हूँ मैं जैकेट। जैसे भी ये वाली जैकेट डाल ली है, जिस वाली जैकेट की मैं बात कर रहा था। अभी तो उनको तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। मम्मी से कहता हूँ मैं इनका मम्मी जल्दी से चलो। तो चले भाई, तो देखिए 6:30 हो गए। चलो चलो। जा रहा तू दूर कितना जा रहा तू, तोड़ तेरी लागे मन मुखड़ा दिखा जा रहा है। तो सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? भाई सुबह वो कहते हैं सुबह ही व्लॉग बनाया था, उसके बाद से मैंने व्लॉग बनाया नहीं। व्लॉग बनाता क्या भाई, बनाता क्या मैं व्लॉग? भाई मैं सो गया सीधा जाके, मतलब मैं दोपहर में इतना ज्यादा सोने लग गया, मतलब हद मचा रखे मैंने भी पूरे वाली, सोना ही सोना सोना ही सोना भाई। लेकिन अब कंट्रोल करना है क्योंकि काम करना है, अपने व्लॉग्स अपलोड करने। दोपहर मैंने काम करा है भाई, दोपहर काम करा है। दोपहर मैंने क्या करा है, दोपहर जो मैंने 10 मिनट का व्लॉग बनाया था उसके एक करके मिनट करके क्लिप बना रखे हैं। आधी क्लिप डाल दी और आधी क्लिप डलनी बाकी है, तो उन्हें भी शेड्यूल कर दूंगा जो अगले दिन डल जाए। अब हर व्लॉग की मैं यही वाली क्लिप डाल दूंगा। बस पता मेरे को एक टेंशन यही रहती है कि यूट्यूब की कहते हैं गाइडलाइन है कि तुम एक ही टॉपिक को बार बार नहीं डाल सकते, पर लेकिन मैं पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसमें हल्के से चेंजेस करके तो उसे अपलोड करो। पर लेकिन पता नहीं यार वो होगा या नहीं होगा। अभी मम्मी को और काकुल में पूरा किलसा के आ चुका हूँ। मम्मी बैठी है आराम से कंबल लगा के अपना, बिल्कुल ऐसे निवास है सारा उतार दिया मैंने उनका। और काकुल ने भाई, काकुल ने 2 चाटे फेरे मारे और मैंने भी उसमें बहुत सारे मारे उसकी पीठ के पीछे। तो गाइस मैं भी अपने कमरे में आ चुका हूँ एंड बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस ये वाली जैकेट है, इस वाली जैकेट को टांग देता हूँ। कमरा बहुत दिन से फैला फैला हो रखा है, तो मैंने कहा यार आज फैला फैला नहीं, आज समेट देता हूँ। जब तक मेरे कमरा साफ रहेगा तो भाई मूड भी बढ़िया रहेगा। अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा या तुम क्या कहते हैं ऐसा रुका हुआ सा महसूस कर रहे हो, पता क्या होता है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ में कहीं रुक गए, कि अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं, जैसे मेरे साथ होता है कभी कभी, जो मेरे को पर्सनली होता है, मेरे को ऐसा होता है कि यार व्लॉग कैसे बनाऊं, व्लॉग के लिए मेरे पास कंटेंट नहीं आने का, मैं क्या बनाऊं। क्योंकि भाई मैंने 1 महीना जो अभी पीछे व्लॉगिंग छोड़ी है ना, वो इसीलिए छोड़ी है और मेरे पेपर भी चल रहे थे इसलिए छोड़ी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग क्या बनाऊं, मैं कंटेंट क्या बनाऊंगा, मैं आप सभी लोगों से बात क्या करूंगा, मेरे व्यूज नहीं आ रहे। और बल्कि ना उस टाइम में मेरे 50-50 30-30 व्यूज चलते थे व्लॉग पे, तो मेरे को अच्छा लगता था यार 30 जने देख रहे हैं, 50 जने मुझे देख रहे हैं। पर लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तो भाई 2 व्यूज एक दिन में, पूरे दिन में 2 व्यूज तुम देख रहे हो। तो भाई कल तो भाई ऐसा ऐसा दिल सा टूट गया, मैंने कहा यार 2 व्यूज तो मेरे आज तक कभी आए नहीं। जब मैंने पहले दिन भी व्लॉग डाला था तो मैंने भी शेयर कर करके 90 व्यूज आ गए थे तब भी उस दिन भी मेरे। तो गाइस अब मेरे को यही लग रहा है कि अब मेरे को अपनी कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी, अब मेरे को कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहा है, चाहे मेरे 1 व्यूज आए चाहे मेरे 0 व्यूज आए। पर लेकिन अभिषेक ब्लॉगिंग नहीं छोड़ने वाला। अभिषेक अपने काम को बिल्कुल एकदम सीरियस वे में ले रहा है। और भाई मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक मैं न्यूज़ चैनल बनाने वाला हूँ, तो मैं न्यूज़ चैनल अब बनाऊंगा भाई फाइनली। आज उसका फाइनली मैं एक जीमेल बनाऊंगा और उसका चैनल भी बना के सोऊंगा, तभी उसके बाद सोऊंगा भाई। क्योंकि मैं रात के 12 बजे तक जागते ही रहता हूँ बस ब्लॉग एडिट करने के लिए या और आलतू फालतू काम करता रहूंगा। पर लेकिन जो मेन काम करने को वो मेन काम मैं करते नहीं। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम अपनी लाइफ में कहीं रुक गए, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा,
मैं कुछ करूं या ना करूं, या मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, तो भाई उसके 2 स्टेप्स हैं जो मेरे को सबसे बड़े लगते हैं। अगर भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करो, कुछ नहीं करो, जो मेरे को ऐसा पर्सनली जो मेरे को पता है, तो मैं तो अपनी लाइफ में भाई यही करता हूँ। जब मेरे को ये हो गया ना कि अब मैं रुक गया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, ना मेरे को कोई समझा पा रहा, ना मेरे को कोई चीज़ मोटिवेट कर पा रही, तब मेरे को भाई एक ही चीज़ मोटिवेट करती है कि मैं सुबह को उठूं 4 बजे एंड जाके बहुत तेज रनिंग लगाऊं पूरी जान से एंड बहुत सारा वर्कआउट करूं। फिर उसके बाद जो मेरा माइंड एकदम फ्रेश सा होता है ना, और फिर एक थॉट मेरे माइंड में आता है कि नहीं अभिषेक करना है, तो फिर इसका मतलब भाई अब अभिषेक ही करेगा। अब सुबह मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार मैं सुबह के टाइम उठूं ना उठूं, और मैं वॉक पे जाऊं या ना जाऊं। अगर मैं उस वॉक पे नहीं जाता ना, तो मेरे पूरे दिन का शेड्यूल खराब होता। उस पूरे दिन का शेड्यूल क्यों खराब होता? क्योंकि भाई मेन चीज आदमी की लाइफ में क्या है? पैसा, प्यार और घर वाले, और भाई सबसे बड़ी चीज खुशी, जो इन तीनों चीज में है। अगर ये खुशी इन तीनों चीज में नहीं होगी ना, फिर तुम्हारा इन सब चीजों से भी मन नहीं लगने वाला। तो भाई खुशी, अगर मैं सुबह के टाइम जाता हूँ ना घूमने, तो मैं भाई अपने एकदम एक पर्सनल स्पेस में रहता हूँ। मैं वहां जाऊंगा, घूमता रहूंगा, जैसा मेरा मन करेगा, उल्टा घूमूंगा, सीधा चलूंगा, उल्टा चलूंगा, भाग के चलूंगा, गाने गाते हुए चलूंगा। तो एक अंदर से ना फीलिंग आ जाती है, एक मूड एकदम बिल्कुल सेट हो जाता है, पूरी वाइब सेट हो जाती है। फिर उसके बाद मैं कैमरा उठाता हूँ, फिर आप सभी लोगों से बात करूँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर एक अलग सी एनर्जी आती है मेरे अंदर। तो सुबह के टाइम एक ऐसा होता है मेरा टाइम कि मैं सब कुछ फोड़ फाड़ दूंगा, मतलब कि ऐसा तगड़ी वाली एनर्जी आती है कि मैं कितनी भी बात कर लूंगा, कितना भी कुछ भी कर लूंगा, कितना भी मैं कंटेंट बना लूंगा। तो यही सलाह है तुम्हारी। एक तो सलाह ये दे दी कि जब तुम्हें अपनी लाइफ में रुक जाते हो, तुम्हें अपने कैसे करना है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, फिजिकली और मेंटली भी, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा है कि भाई कहीं ऐसी जगह जाओ जो चीज तुम्हें खुशी देती है। या तो भाई तुम अच्छी नींद ले लो, मतलब तुम्हें कुछ समझ नहीं आना, सो जाओ, आराम से सो जाओ कि हाँ बस अब तो सोना है। फिर सो के जब तुम उठोगे ना, फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छा सा आइडिया आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम रुकना, कि अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तभी तुम्हें अपना काम करना। एक हर की बॉडी टाइप का एक अलग मेंटेलिटी होती है। हर आदमी अपने आप को अलग तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि भाई किसी का ऐसा होता है कि कोई थक गया तो थोड़ी देर रुक के करेगा, और किसी आदमी का ऐसा होता है अब मैं थक गया, अब मैं असली वाली रनिंग करूंगा। हर आदमी का माइंडसेट अलग होता है, हर आदमी की एक वाइब अलग होती है। कोई बच्चा तो होता है जो 12th में पूरे कुछ नहीं करने का और वो फिर भी टॉप मार जाएगा, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 12th में पूरे एकदम लगे रहेंगे पर लेकिन उनके तब भी नहीं आते। एक आदमी की वाइब होती है। अगर वाइब आदमी समझ लेना है कि मैं कब किस टाइम पे क्या काम कितना बेस्ट कर सकता हूँ, और कितनी खुशी के साथ, कितनी एनर्जी के साथ एंड कितनी मोटिवेशन के साथ कर सकता हूँ, तो बस वही करते रहो, लगे रहो। ठीक है, तो मैं अभी व्लॉग बना लिया अपना, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड भाई जरूर से बताना आप सभी लोग को मेरा व्लॉग कैसे लगा। होपफुली तुम सभी लोग को मेरा व्लॉग काफी बढ़िया लगा होगा। एंड भाई कमेंट करके बताओ, अगर तुम सभी लोग लाइक करोगे ना और कमेंट करोगे, अपने भाई को थोड़ा सा शेयर कर दोगे, कमेंट में अप्रिशिएशन कर दोगे ना, वाह अभिषेक मजा आ गया, तो तुम्हारे भाई को एकदम एक तकड़ी मोटिवेशन मिलती रहेगी। एक मेरी असली मोटिवेशन का राज तुम सब भी हो, जो तुम एक कमेंट कर देते हो। तुम्हारे कमेंट्स है ना एकदम बिल्कुल मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एकदम बिल्कुल मजा आता है कि यार हाँ मेरी वीडियो पे किसी ने कमेंट करा। तो अपना प्यार मेरे साथ बना के रखो, और मैं जितना तुम मेरे को कमेंट करोगे, जितना लाइक करोगे, मैं उतनी बढ़िया बढ़िया व्लॉगिंग करूंगा, उतने बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स बनाऊंगा। एंड मैं कमेंट्स भी करूंगा, मैं ट्रैवलिंग, मैं एनीथिंग भाई, मैं सब कुछ करूंगा, एनीथिंग कह रहा हूँ, एवरीथिंग करूंगा मतलब मैं। तो गाइस कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।